हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फेस। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं अबाउट द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस शॉर्ट वीडियो के लिए मैं आपको बताता हूं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो जीरो के बराबर क्यों होता है। जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उसमें एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, और जो वर्क डन होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दैट बिकम्स इक्वल टू जीरो, देन हाउ इट इज पॉसिबल। इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जीरो क्यों होता है, कैसे होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इनको रिमूव कर देते हैं। तो तमाम सिंपल कॉन्सेप्ट और इजी कॉन्सेप्ट और लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। लिखते हैं हाउ वर्क इज डन, हाउ वर्क, हाउ जीरो वर्क is done by centripetal force and uniform circular motion। ओके, ये समझते हैं। लेट्स सपोज दिस इज अ सर्किल। ये एक हमारे पास क्या है, ये एक सर्किल है, ठीक है। इसमें कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। Here some particle is moving around this path। ये इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ये इसकी इधर टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ठीक है। हमें जस्ट ये चीज फोकस करने के सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर वर्क क्यों नहीं करता, वर्क जीरो क्यों होता है, ये बात समझनी है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखें, ये एक सर्किल है। मैंने आपको बताया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। यहाँ 0 रिवोल्यूशन पर सेकंड के बराबर होती है। यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होती। और दूसरी पॉइंट मैंने ये बताई कि यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है इसका, यहाँ पर जो चेंज इन वर्क डन है वो 0 जूल होता है। यहाँ पर ये वर्क नहीं करता। वो कैसे नहीं करता, ये चीज समझनी है हमें। हमने ये चीज पढ़ी है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन काइनेटिक एनर्जी इज ए कांस्टेंट। तो हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 mv²। और हमने ये चीज भी पढ़ी है कि जो हमारे पास v है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर मैं इससे v के वैल्यू किधर प्लेस कर सकता हूँ, 1/2 mv। v का मतलब क्या है, आर ओमेगा। ओके, 1/2 mr² ओमेगा स्क्वायर। ओके, और हमने ये चीज भी पढ़ी है कि जो ओमेगा होता है ये बराबर होता है 2π/में, टी के बराबर होता है। और टाइम का और जो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है आपस में वो क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mr², 4², क्योंकि यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू 2π/t, 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर पाई, और टाइम का स्क्वायर टाइम का इनवर्स क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो इट मींस दिस विल बी फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। ओके, अब आप इस टाइम रिलेशन को लेकर आए, इस रिलेशन को लेकर आए, हमें ये रिलेशन चाहिए। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल 1/2 mr² एंड ओमेगा स्क्वायर। और हमने ये चीज पढ़ी है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो बराबर होता है mr² के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, mr² के बराबर होता है। तो इस जगह पर मैं लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर। अब उस बात को समझते हैं जो मैंने बात बताई आपको कि सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये वर्क हमेशा जीरो करता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क कैसे जीरो करता है,
इस बात को समझते हैं। आपको ये पता है कि दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है ये इसकी एनर्जी है, ठीक है, दिस इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और हमें वर्क एनर्जी थ्योरम ये बताता है, हमें वर्क एनर्जी थ्योरम ये बताता है हमें वर्क एनर्जी थ्योरम बताता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बिकम्स इक्वल टू चेंज इन वर्क डन। जितनी काइनेटिक एनर्जी में तब्दीली होगी उतना ही वर्क होगा। वैसे तो हमने ये चीज पढ़ी है कि फोर्स लगा डिस्प्लेसमेंट कवर हो तो वर्क होगा, दैट्स ओके गुड, बट देयर इज समथिंग अदर के वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी शोज दैट हाउ मच इज वर्क डन, कितना काम हुआ है ये बताती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम है। तो आपको पता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो होती है कांस्टेंट, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है। जब ओमेगा कांस्टेंट होगी तो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो काइनेटिक एनर्जी की चेंज क्या होगी, सो हियर दिस विल शो दैट इफ kinetic energy is directly proportional to omega square. Here change of omega is equal to 0. ओमेगा में तब्दीली नहीं आ रही, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में तब्दीली नहीं आएगी, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी, वो भी 0 होगी। तो अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हुआ तो चेंज इन वर्क में किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 0 जूल के बराबर होगा। तो ये शो करता है कि इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो काम नहीं करता। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो क्या होता है, हमेशा वो 0 के बराबर होता है। वो कैसे होता है, वी कैन फाइंड और एनालाइज बाय दिस वे, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। इसके थ्रू हम ये चीज एनालाइज कर सकते हैं। ओके, तो अगर ये वीडियो लेक्चर पसंद आए तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। इट्स ओके, थैंक यू।